मुझे पता है आप लोग पूरे साल भर मेहनत कर रहे हो, हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हो, लेकिन सच ये है कि अगर आप लोग कम्पीट नहीं कर रहे तो आप कभी भी अपने जो है असली पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाओगे। और यही एक बड़ा रीज़न है कि आप लोग जो है अपनी परफॉर्मेंस में अच्छे से इंप्रूवमेंट नहीं देख पा रहे। और आज हम बात करने वाले हैं इसी प्रॉब्लम के पीछे की असली वजह की, और हम ये देखेंगे कि अभी के जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसके हिसाब से हम इसका क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ज़्यादातर इंटरनेशनल एथलीट्स, स्पेशली जूनियर्स, हम इंडियंस के मुकाबले जो है 2-3 गुना ज़्यादा कम्पीट करते हैं। उनको रेगुलर बेसिस पे हाई क्वालिटी मैक्स एफर्ट्स पे स्प्रिंट्स और जंप्स करने का मौका मिलता रहता है इस वजह से। और परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए जो है कंपटीशन से बड़ा कोई स्टिमुलस हो ही नहीं सकता, क्योंकि कंपटीशन में जब हम जाते हैं तो उसमें जो है एक अलग लेवल का प्रेशर होता है, अलग लेवल की इंटेंसिटी होती है। और आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो रिकॉर्ड्स बनते हैं वो कंपटीशंस में ही बनते हैं। अगर उसेन बोल्ट उस समय वो कंपटीशन नहीं खेलता 2008 के 2009 के, तो शायद वो उस समय वर्ल्ड रिकॉर्ड भी ना बना पाता। अगर वो सोचता कि मैं जब परफॉर्म करूंगा उसके बाद ही जाके कम्पीट करूंगा। तो आप ट्रेनिंग को कितना भी ज़्यादा इंटेंस कर लो, लेकिन कंपटीशन के स्टिमुलस को रेप्लिकेट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो चलिए आपको मैं जो है ये कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल से बताता हूँ। तो जैसे आपने अभी देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया का गाउट हो गया, कैनेडी हो गया, और भी कई एथलीट्स हैं जो बहुत अच्छे लेवल पे इंप्रूव कर रहे हैं, बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं छोटी एज से ही, ठीक है। तो उनके कुछ रिजल्ट्स देखते हैं। लास्ट ईयर उन्होंने इतने सारे कंपटीशंस खेले, गाउट ने इतने सारे कंपटीशंस खेले। और जेरेमिया अजू ने इतने कंपटीशंस खेले, कैनेडी ने इतने सारे कंपटीशंस खेले। तो कंपटीशन खेलने से ऐसा होता है कि वो ज़्यादातर टाइम जो है अपनी टॉप परफॉर्मेंस के आसपास रहते हैं। तो अगर आप टॉप परफॉर्मेंस के आसपास हैं तो आप जो है किसी भी कंपटीशन में ऐसा हो सकता है कि आप जो है पर्सनल बेस्ट दे दें। लेकिन अगर आप कम्पीट ही नहीं कर रहे हैं तो आपको इस प्रकार का स्टिमुलस ही नहीं मिलेगा। अब तो इवन जो हमारे इंडियन एथलीट्स हैं वो भी कई सारे कंपटीशन खेल रहे हैं। गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है, क्योंकि परफॉर्मेंस ऐसे ही करके बढ़ती है। जब आप लोग हाई क्वालिटी के कंपटीशंस खेलोगे तब जाके आपकी परफॉर्मेंस आती है। लेकिन ये चीज़ सिर्फ हमारे टॉप लेवल के स्प्रिंटर्स को मिल रही है, और ग्रास रूट लेवल पे जो है अभी भी बहुत ज़्यादा गैप है कंपटीशंस के मामले में। अब अगर मैं लोकली किसी भी इंडियन एथलीट से पूछता हूँ कि किस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या किस कंपटीशन को टारगेट करना चाह रहे हो, तो ज़्यादातर उनका जवाब यही रहता है कि अभी तो हमारा जो है ऑफ सीज़न चल रहा है और बाद में देखेंगे कंपटीशन कौन सा खेलना है। इंडिया में पहले ही कंपटीशंस बहुत कम आते हैं, ठीक है। और ऊपर से अगर आप उनमें भी पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो फिर आपको असली इंप्रूवमेंट कैसे दिखेगी। ये माइंडसेट जो है गलत है। इसमें आपका जो है टाइम, पैसा और टैलेंट सब कुछ बर्बाद हो रहा है और कुछ भी नहीं बन पा रहा। मैंने कई एथलीट ऐसे देखे हैं जो ऐसे ही सोचते रहे कि जब मेरी परफॉर्मेंस आएगी तब जाके मैं कम्पीट करूँगा, और उसके बाद जो है इवेंचुअली उन पे इतनी ज़्यादा मुसीबत आ चुकी है कि उन्हें गेम छोड़ना पड़ रहा है और कहीं कंपनी वगैरह में लगना पड़ रहा है, जो कि बहुत दुखद बात है। और कई तो कोचेज़ ऐसे हैं जो कि एथलीट को कम्पीट ही नहीं करा रहे, बोलते हैं जब तू परफॉर्म करेगा उसके बाद ही कम्पीट करना। अरे जब तक कम्पीट नहीं करोगे तब तक परफॉर्म कैसे करोगे, तब तक इंप्रूवमेंट कैसे देख सकते हो आप। ऑफ सीज़न के नाम पे तो हमारे यहाँ पर जो है स्लो वर्क होता रहता है। तो अगर आप पूरे साल भर स्लो वर्क ही करते रहोगे तो परफॉर्म कैसे करोगे, इंप्रूवमेंट आएगी कैसे। और वो लोग जो इंटरनेशनल एथलीट्स हैं वो तो पूरे साल भर कम्पीट कर रहे हैं, वो तो पूरे साल भर हाई क्वालिटी स्प्रिंट ही कर रहे हैं, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, उनकी तो बॉडी पूरे साल भर हाई स्प्रिंट्स में है। और अगर आप स्प्रिंट ट्रेनिंग के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। मैंने ये वाली वीडियो में बताया था कि हम लोग जो है ट्रेनिंग वाइज भी कितना पीछे चल रहे हैं। और इसी इशू पे जो है हमारे कोच जेम्स हिलियर ने भी बात करी थी एशियन एथलेटिक्स के कंपटीशन के बाद। चलिए उनकी थोड़ी सी क्लिप को सुनते हैं। You know, one of the big things that needs to improve is competitions. We need more competitions. We need better quality competitions. One of the things we also need to do is we must expose our athletes to overseas competition, overseas training camps. जैसे कि आपने सुना, कोच जेम्स हिलर भी यही कह रहे हैं कि हमारे जो इंडियन एथलीट्स हैं उनको ज़्यादा कंपटीशंस की ज़रूरत है, हाई क्वालिटी कंपटीशंस की ज़रूरत है, और खासकर इंटरनेशनल एक्सपोजर की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक आप जो है हाई क्वालिटी के कंपटीशंस में कम्पीट नहीं करेंगे तब तक आप जो है इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते। इसलिए कम्पीट करना इम्पॉर्टेंट है। वहीं अगर आप अमेरिका और जमैका का सिस्टम देखोगे तो वहाँ पर जो है हाई स्कूल और कॉलेज लेवल पे जो है बहुत ज़्यादा कंपटीशन होते हैं। वहाँ पे जो है इन सीज़न में जो है वीकली बेसिस पे, मतलब हफ्ते में कम से कम एक कंपटीशन हर बार ही हो रहा होता है, और कई बार तो 2-2 कंपटीशन भी आते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना एथलीट्स को कंपटीशन का एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है, और इसीलिए वो जो है कंसिस्टेंटली इम्प्रूव करते रहते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि हम इंडियन फेडरेशन से हर वीक कंपटीशन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन यही है कि आप जो है हर ट्रेनिंग साइकिल के बाद जो है ट्रायल लो, और आपके पास अगर 2 एथलीट्स भी हैं तो आप उनके लिए जो है
कंपटीशन जैसा इन्वायरमेंट बनाओ, अपने स्टॉपर्स निकालो, ट्रैक करो, रिजल्ट्स को प्रोग्रेस करो कि आपका जो ट्रेनिंग करी है उसका रिजल्ट्स आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। और यही छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं वो आपकी परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हैं। और अगर हमें इंडिया में रेस नहीं मिल रही है तो हमें जो है खुद से बनानी पड़ेगी, लेकिन हमें कम्पीट करना पड़ेगा। बिना कंपटीशन के इम्प्रूवमेंट देख पाना बहुत मुश्किल है, असली इम्प्रूवमेंट देख पाना एटलीस्ट। थोड़ा बहुत तो आप इम्प्रूव कर लोगे, लेकिन असली इम्प्रूवमेंट देखने के लिए आपको कंपटीशन का स्टिमुलस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग सिर्फ फेडरेशन के कंपटीशन का वेट करते रहोगे तो आपका जो है पूरा सीज़न ऐसे ही निकल जाएगा। खुद जो है कंपटीशन को क्रिएट करो, और ये जो है कोचेस की जिम्मेदारी है कि एथलीट जो है कम्पीट करे। एथलीट को जो है ट्रेनिंग ग्राउंड पे ही स्टेज दो, और चाहे वो स्टेट लेवल पे ही क्यों ना हो, तभी भी उसे जो है कम्पीट करने की ज़रूरत है। जब तक आप रेगुलर बेसिस पे कम्पीट नहीं करोगे तब तक आप जो है अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे। तो अगर आप स्प्रिंट वर्कआउट्स के बारे में जानना चाहते हो, स्प्रिंट ट्रेनिंग के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हो और अच्छे से डीपली जानना चाहते हो, तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। और अगर आपको ऑफ सीज़न का जो हमारे इंडिया में ट्रैप है उसके बारे में जानना है तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। तो इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करना, जिनके साथ जो है आप अपना अगला ट्रायल देने वाले हो या आप कम्पीट करने वाले हो इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में आप अपने एक्सपीरियंसेस और थॉट्स को शेयर कर सकते हैं। और ज़्यादा स्प्रिंट्स या जंप साइंस के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।